बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड सोया सॉस। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनेंगी और आप इसके टेस्ट को, इसके टेक्सचर को, इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पाएंगे बाज़ार के सोया सॉस से। बाज़ार में सोया सॉस बहुत महंगा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे नहायत सस्ता, नहायत आसान तरीके से। इसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए उसमें हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च, और इसके अलावा हमें चाहिए कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और नमक, और पानी हम लेंगे 1 कप और वो भी लेंगे गरम। ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए चीनी। चीनी हमने ली है 1 प्याली। चीनी को हम डालेंगे एक पैन के अंदर, और पैन के नीचे हीट रखेंगे हम बिल्कुल कम, ऐसे जैसे दम की हीट होती है वैसे, क्योंकि चीनी को हमने करना है कैरामलाइज़। चीनी जैसे जैसे कैरमलाइज़ होगी सोया सॉस का, स्लोली कैरमलाइज़ होगी सोया सॉस का टेस्ट वैसा ही डेवलप होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर चीनी इस्तेमाल करेंगे पाउडर फॉर्म में, यानी कि पिसी हुई चीनी आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत जल्द कैरमलाइज़ हो जाएगी और वो उतना अच्छा टेस्ट डेवलप नहीं करेगी जितना कि हम ग्रैनुलर चीनी या दानेदार चीनी को लेकर तो उससे करेंगे। अब चीनी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कैरमलाइज़ हो रही है और उसमें इसकी इतनी शानदार खुशबू फैली हुई है। और कैरमल तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और इस तरह से चीनी को कैरमलाइज़ करते हुए खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लग रही है चीनी की। और ये देखें कि चीनी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, और बिल्कुल हमने चम्मच चलाते रहना है। चम्मच को हमने किसी भी पॉइंट पर जो है वो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको स्टीर करते रहना है कॉन्स्टेंटली। और बहुत जल्द ये देखें ये सारी लिक्विड फॉर्म में हो गई है। अब इसको हमने थोड़ी देर और कैरमलाइज़ करना है, यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन की तरफ चला जाए। जितनी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी, ये देखें, और इतनी अब ये कैरमलाइज़ हो गई है। अब हम इसको हीट से थोड़ी देर के लिए उतार लेंगे, और हीट से हम साइड पे करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी हमारा गर्म होगा। अगर हम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो चीनी जो है वो यकदम से दोबारा से क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो चीनी जो है वो फ़ौरन से जम जाएगी। आप देख सकते हैं चम्मच बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, चीनी जमी नहीं है। अब हमने इसमें अपने स्पाइसेस डाल दिए जो कि थे कुटी काली मिर्च, लाल मिर्च, और साथ में हमने नमक शामिल किया था। ठीक है। अब हम इसको जो है वो जोश दिलवाने के बाद हम इसको यानी कि 7-8 जो है वो बॉयल देंगे, जोश दिलवाएंगे। जब हम इसको जोश दिलवा लेंगे, अच्छे से इसके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएंगे, तो हम चूल्हा कर देंगे बंद। चूल्हा यहाँ बंद करने के बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से, और इसमें हम शामिल करेंगे आधी प्याली के करीब सिरका। सिरका जो है ये ना सिर्फ इसका टेस्ट डेवलप करेगा अच्छा सा, बल्कि अगर आप इसको फ्रिज में भी रखते हैं सोया सॉस को, तो ये जो है इसके क्रिस्टल दोबारा नहीं बनने देगा। अब हमें ले लेंगे एक स्टेनर, कोई भी आप छलनी भी ले सकते हैं, या आप मलमल के कपड़े के ऊपर जो है इसको नितार लेंगे। जैसे ही हम इसको स्टेन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ सुरख मिर्च जो है, बल्कि जो हमारी काली मिर्च है वो भी, इसके ग्रैनुलर्स भी जो हैं वो ऊपर ही रह गए हैं, और हमें बिल्कुल जो है वो प्लेन सोया सॉस हासिल हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के बाद किसी भी बोतल में बंद कर लेंगे। चाहे तो आप प्लास्टिक की बोतल ले लें, चाहे तो आप शीशे की बोतल ले लें, यहाँ पे डिपेंड करता है, दोनों ही ठीक रहेंगे। अब इसको सोया सॉस को जो है वो बोतल में मुंतकिल करने के बाद हम इसको बंद करेंगे, और आप चाहें तो इसको जो है फ्रिज में रखें या आप इसको बाहर रखें। इसकी जो है लॉन्ग लास्टिंग है, ये ख़राब नहीं होगा, 1 मंथ तक ये हमारा चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये देखें कितना अच्छा घर पे हमने इजीली तैयार कर लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।